अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश आमदीद दोबारा मेरे चैनल में। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसको आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये शख्स कितना बड़ा शैतान का पुजारी था। ये इतना इतना बुरा आदमी था कि उस वक्त का मीडिया भी इसको द विकेडेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के नाम से पुकारता था। जी हाँ, मैं आज उस शख्स की बात करने वाला हूँ जो बज़ाहिर दिखने में तो एक बहुत ही आम सा नॉर्मल सा इंसान लगता था, लेकिन उसके पीछे इतने राज छुपे थे कि शायद आपको ये अंदाज़ा भी ना हो कि वो किस लेवल का शैतानियत और अकल्टिज़म का माहिर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलियस्टर क्राउली की। ये वो शख्स है जो 1875 में पैदा होता है, 1875 में। और उसके बाद ये एक मजहबी घराने में पैदा हुआ था। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई विच क्राफ्ट या किसी चीज़ से इसका ताल्लुक हो। ये तो कट्टर मजहबी घराने में पैदा हुआ था, जिसके बावजूद ये एक ऐसी राह पे निकल गया जिसका किसी ने गुमान भी नहीं किया था। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं एलियस्टर क्राउली को लेके, और इसका इम्पैक्ट अमेरिकन सोसाइटी पे या यूरोपियन सोसाइटी पे या वेस्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट था, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ ऐसी बातें भी इसके बारे में बताऊंगा जिसका शायद आपने आज से पहले ना सुना हो, क्योंकि इसके बारे में असल में सिर्फ यही मशहूर था कि ये शैतानियत को और इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने वाला इंसान था, शैतान का पुजारी था, एक जादूगर था, एक अकल्टिज्म पे बिलीव करने वाला था। तो लेकिन इसकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मेरा ख्याल है आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। इसका एक कहानी का दूसरा रुख भी है, या इसकी दूसरी खसूसियात भी हैं कि ये सिर्फ इन चीज़ों में ही नहीं बल्कि ये एक बहुत ही तेज़ दिमाग का इंसान था, एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही फिट किस्म का आदमी था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि ये पहला यूरोपियन था जिसने केटू के पहाड़ को सर तो नहीं किया, इसने उसकी समिट तक तो नहीं पहुंचा था, लेकिन ये केटू पहाड़ की उस हाइट तक पहुंचा था जिस हाइट तक आज तक, उस वक्त तक बल्कि सॉरी, कोई भी यूरोपियन नहीं पहुंचा था। इसने केटू की पहाड़ को उस हद तक हाइट पे ले गया था, चला गया था जहाँ पे ऑक्सीजन का भी इशू होता है। वहाँ भी ये थका नहीं, हारा नहीं, ये वहाँ तक पहुँचा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कोहे पैमा था, माउंटेन क्लाइंबर था, एक बहुत बड़ा नाम था ये माउंटेन क्लाइंबिंग का। साथ ही साथ इसके बारे में एक और बात भी थी कि इसने MI6 जो ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके लिए इसने डबल एजेंट का भी काम किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो अकल्टिज्म और जादूगर और इन सब चीज़ों पे काम करता हो, वो किसी दौर में ब्रिटिश एजेंसी के लिए उसने डबल एजेंट का भी काम किया हो। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये यूएस में रहता था और वहाँ से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर ये जर्मनी की तारीफ़ें करता था बैठ के। जब ये जर्मनी की तारीफ़ें करने लगा तो वहाँ के लोगों को ये शक हुआ कि शायद ये गद्दार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जर्मनी के लोगों को ऐसा मैसेज पहुँचा रहा था कि जिससे उनको अपनी लीडरशिप या अपनी गवर्नमेंट के लिए नफ़रतें पैदा हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और ये यूएस में बैठ के ये काम कर रहा था बरतानिया के लिए, और ये MI6 के लिए एक डबल एजेंट बना हुआ था और बहुत कामयाबी से कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन इसने डबल एजेंट बनने के बाद भी इसने अपना काम छोड़ा नहीं। एलियस्टर के बारे में एक मशहूर बात और भी है कि इसने मैजिक की स्पेलिंग को चेंज करके सी की जगह के लगा दिया था, क्योंकि इसका मानना ये था, ये सोचता था कि मेरा मैजिक जो बकौल इसके और इसकी सोच के साथ कि वो रूहानियत से आता है, ऑल्दो वो शैतानियत से आता था, लेकिन वो बकौल उसके वो रूहानियत से आता है, स्पिरिचुअलिज्म के तहत आता है। तो इस वजह से जो सड़क पे लोग मैजिक करते हैं वो अलग है, और जो मैं करता हूँ वो एक नेक्स्ट लेवल का मैजिक है। तो इसने अपने मैजिक की स्पेलिंग को चेंज करके के लगा दिया, और आज तक उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट है कि आज भी जो जो लोग सही का जादू करते हैं, जो अकल्ट पे बिलीव करते हैं, वो अपने मैजिक को आज भी वो सी की जगह के लगाते हैं मैजिक में। सबसे बड़ा मसला इसके साथ 1920 में पेश आता है, जब ये 1920 में सिसिली चला जाता है और वहाँ जाके ये अपना एक घर वहाँ पे लेता है जिसका नाम ये रखता है एबी ऑफ थेल्मा।
थेल्मा के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि थेल्मा क्या चीज़ है और इसका क्या ताल्लुक़ था एलिस्टर क्राउली से, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो इसने वहाँ पे एबी ऑफ थेल्मा नाम से एक काम शुरू कर दिया, अपना अड्डा बना लिया वहाँ पे, और वहाँ पे ये अजीब अजीब रिचुअल्स करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक शख्स की मौत हो जाती है। और जब उस शख्स की मौत होती है तो ये बात उस वक्त के ख़तरनाक तरीन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी, उसके पास ये बात पहुंच जाती है। अब पता नहीं कि क्या वो इससे डरता था या इससे वो सख्त नफ़रत करता था या क्या वजह थी, उसने इसको मारा नहीं, बल्कि 3 साल बाद 1923 में इसको इटली से मुल्क बदर कर दिया। इसके बारे में एक और बात बहुत ज़बरदस्त और बड़ी मशहूर है कि ये चेस का बहुत माहिर था। इसी से इसके दिमाग की सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसने उस वक्त के चैम्पियंस को हराया हुआ था, और अगर ये इन चीज़ों में ना पड़ता तो शायद ये चेस का एक बेहतरीन और नामवर खिलाड़ी बन जाता। चेस एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का रोल होता है और बहुत ही शातिर लोग इस गेम को खेलते हैं। क्राउली की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे बड़ा जो तब्दीली इसकी ज़िंदगी में आती है वो आती है 1904 में, जब ये शादी करता है अपनी बीवी से। इसकी बीवी का नाम रोज़ होता है, और ये अपनी बीवी से शादी करके घूमने जाता है इजिप्ट और कायरो में स्टे करता है। वहाँ जाके इसकी बीवी पे कुछ अजीब से साए आने शुरू हो जाते हैं बकौल इसके, और उसके बाद ये होता है कि ये कुछ परेशान हो जाता है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद इसकी बीवी पे जो साया आता है वो इसकी बीवी में जाके इससे बातें करते हैं और कहता है, यानी इसकी बीवी इसको कहती है, जब वो कहती है कि वो साया उसके अंदर आ गया है, तो वो कहती है कि एक इजिप्शियन या मिस्री देवता तुमसे बात करना चाहता है, और उसका नाम था आयवास। और उसके बाद एलिस्टर क्राउली बताता है कि आयवास देवता जो है वो इसको लगातार 3 दिन कुछ लिखवाता रहता है और जिसको बाद में क्राउली एक किताबी शक्ल दे देता है, और उस किताब का नाम रखता है द बुक ऑफ द लॉ, जिसमें इसने मज़हब और फ़लसफ़े को लेकर बात की होती है। और उसमें ये एक मज़हब निकालता है जिसका नाम होता है थेल्मा, जिसका मैं आपको पिछले ज़िक्र करा था इटली वाले बात में, ये वही मज़हब है। ये उस मज़हब का नाम रखता है थेल्मा, और उसका भी सबसे बड़ा रूल वही होता है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था एंटोन लावे की, कि जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। बिल्कुल सही, शैतान यही चाहता है ना आपसे कि आपका जो दिल चाह रहा है वो करें, गुनाह करें, कुछ भी करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नेकी की वजह से आप क्यों गुनाह काम नहीं करते? तो इसी वजह से ये शैतानियत में ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो बात सारी ये है कि भाई अब मुझे ये बताइए आप लोग बात, कि इसका इतना इम्पैक्ट हो गया था। क्राउली का ना सिर्फ यूएस के आम लोगों तक इम्पैक्ट था, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो लिया गया था वो यूएस के पॉप कल्चर ने लिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इसका लिया था वो था उस वक्त का सबसे मशहूर ग्रुप बीटल्स ने अपनी एल्बम के कवर में इसकी तस्वीर लगाई थी, और उस एल्बम का नाम था सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट क्लब बैंड। उनके इंसिस्ट करने पर इसकी तस्वीर लगाई गई थी, जबकि ये अपने नाम से कोई मशहूर इंसान नहीं था। इसी तरीके से लेड ज़ेप्लिन के गिटारिस्ट जिमी पेज ने इसका घर ख़रीदा। उस घर के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो घर भी अपनी अजीब किस्म की तारीख़ रखता है। जो घर इसने लिया था उसका नाम और उसकी तारीख़, उसकी हर चीज़ मैं आपको अगली अपनी किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, वो ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली वो भी। इसी तरीके से एक और उस वक्त का पॉप आइकॉन था जिसका नाम था ऑजी ऑसबॉर्न। उसने तो अपना सबसे हिट सॉन्ग इसके नाम पे बनाया था, मिस्टर क्राउली के नाम से। तो दोस्तों आप ये देखें कि एक बच्चा जो सन 1875 में पैदा होता है एक मजहबी ख़ानदान में, वो कैसे इन सब चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन इंसान बन जाता है, या सबसे बुरा तरीन इंसान बन जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम आगे चल के आपको ऐसा कंटेंट और बना के सुनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।